अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। आई होप के सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको खुश आबाद रखे अपने अपने घरों में, और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। चले जी, यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मैंने सुबह उठ के नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैं कटिंग कर रही हूँ सब्जियों की और ऑमलेट बना रही हूँ। वहाँ पे मैंने पेड़े भी बना के रखे हुए हैं, जो कि मैं सिंपल रोटी बनाऊँगी, कोई पराठे नहीं बना रही। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, साथ में वो चाय बना रहे हैं। तो हम दोनों मिलके जी नाश्ता बना रहे हैं, और अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद मैं अपने घर को नीट करूँगी, जो कि यहाँ पे बच्चे होते हैं तो मेड आती है, लेकिन वो इतना ख़ास इतना काम नहीं होता जैसे हम लोग लेडीज़ खुद करवाते हैं और ख़ुद नीट करते हैं सब कुछ। तो इस तरह से मैं आज अपने घर को सब सारा क्लियर करूँगी, नीट करूँगी, और मैं अब सारा दिन बिज़ी रहूँगी यहाँ पे। तो मैं रात का खाना जो है वो भी मैं वहाँ से बना के लाई थी, जो मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे इतनी बिज़ी होंगी, फिर थकन से फिर खाना बनाना हमारे लिए पता है आपको कि बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। तो यहाँ पे मैं 1-2 दिन लगेंगे, यहाँ पे सारी सेटिंग करूँगी। सारी सेटिंग के बाद ही मैं फिर कोई रिलैक्स होंगी, और ही कोई मैं कुछ सोचूँगी कुछ करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने अपने काम को सही तरीके से पहले देखें, सेट करें, और फिर उसके बाद आसानी से, अब वो हम लोग लेडीज़ की अपनी आसानी है, अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करें और हर चीज़ को डिसिप्लिन से रखें तरीके से। सारा तरीका सलीका जो होता है वो औरत का खुद का होता है। तो वो इसीलिए हमें अपने ख़ुद को परेशान होने से भी बचाना है, और ज़्यादा हम लोग थके भी नहीं, और हम लोग हर चीज़ को मैनेज करें। तो ये हमारा अपना काम है, तो इसीलिए फिर मैं अब ख़ुद ज़्यादातर करती हूँ कि मैं हर चीज़ को मैनेज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और देखती हूँ। तो ये यहाँ पे जी मेरा बन गया ऑमलेट। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च भी ऐड किया, आप भी किएगा, यहाँ हमेशा शिमला मिर्च ऐड करें अपने ऑमलेट में, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्रीन वेजेस जो होती हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन भी ठीक रहेगी और हेल्थ भी सही रहेगी। और यहाँ पे बन रही हैं जी हमारी सिंपल रोटियाँ, और ऑमलेट भी बन चुका है। यहाँ पे मैं गरम गरम दूंगी उनको रोटी अपने घर वालों को। और यहाँ पे हमारी बन गई है जी चाय। ये देखिए जी वो चाय डाल रहे हैं और साथ साथ गिर भी गई है, बट ये तो फिर होता है। चाय बनी बहुत अच्छी है, कलर भी चेक करें बहुत अच्छा है, और इतनी देर उन्होंने पकाई है और अच्छे से इसको फेंटा है चाय को, तो वो जायके में बहुत अच्छी थी और बनी भी बहुत मज़े की थी। चले जी यहाँ पे हमारी रोटियां भी हो गई तैयार। अब हमने कर लिया जी नाश्ता, और यहाँ पे ये है जी मेरा रात का डिनर, जो मैंने सिंपल से रखा है। निहारी बना के लाई थी, और यहाँ पे मैं अपने घर वालों को रोटियाँ गरम गरम बना के और निहारी दी है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने रात को सोचा कि कुछ सब्जियाँ मेरे हस्बैंड ले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर मैंने सोचा कि प्याज टमाटर लहसुन इनको मैंने काटा, और काट के इस तरह से पानी में डाल के बॉईल कर लिया, ठीक है। बॉईल करके अब मैं ग्राइंडर में ये सारा मसाला ऐड करके इनको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड करने के बाद ये मैं अच्छे से इसको कुक करूँगी कि इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी इसमें मसाले में नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग मसाले में ऑयल भी ऐड करते हैं, तो मैं ऑयल कम ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी हांडी में तो मैं अगर इसमें भी ऑयल यूज़ करूँगी फिर मैं हांडी में, तो ये हमारा ऑयल हो जाएगा ज़्यादा। तो हमें कैलोरीज़ को भी देखना होता है, और हमने अपने उसको हेल्थ को भी देखना होता है, तो इस वजह से फिर ऑयल को मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे ये मसाला इस तरह से अच्छे से ब्लेंड होके अब मैंने इस तरह से डाल दिया, और अब मैं इसको कुक करूँगी
और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसको कितना थिक करके मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर दिया। और मैंने ऐड कर दिया जी यहाँ पे, ये देखें ये हो गया इस तरह से, ये थिक हो गया, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म, ड्राई हो चुका है। अब ये हम लोग एक हफ़्ते के लिए ये मिसाला हांडी का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाए हैं यहाँ पे मिसाला कि अक्सर मैं बिज़ी होती हूँ या कहीं चली जाती हूँ तो मुझे हांडी बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और मेरी हांडी रेडी हो जाएगी। मैं अब आपको अगले दिन की ये वीडियो दिखा रही हूँ। जो सुबह उठे हैं हम लोग तो फिर अपना वही ब्रेकफास्ट और वही अपनी रूटीन वाइज जो होते हैं काम लेडीज़ के वो किए हमने। उसके बाद हम लोग चले गए जी यहाँ पे ग्रोसरी करने, और यहाँ पे ग्रोसरी के बाद मैं अब घर जाऊँगी तो आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इस मिसाले से हांडी बनाई थी। ये बहुत रमज़ान में स्पेशली मैं बना के रखती हूँ कि टाइम वेस्ट भी ना हो, और कम टाइम होता है तो इस वजह से फिर मैं ये बना लेती होती हूँ, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। अब मैं जी घर आई हूँ और आते ही मैंने चने की दाल वॉश की अच्छी से, और मैंने चिकन लिया और दोनों को पानी में डाल के एक पैन में तो इस तरह से चढ़ा दिया, उसमें नमक ऐड करके, ठीक है। ये देखें जी, और मैंने वहाँ पे अपने सारे ग्रॉसरी भी रखवा ली है जो कि मैं साथ साथ सारी संभाल रही हूँ। सब कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करवाया, फिर ड्राई किया, फिर उसमें रीफ़िल करूँगी सारा कुछ। और ये यहाँ पे देखें जी, ये मेरी साथ साथ कुकिंग भी हो रही है। तो ये देखें जी, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, चिकन भी गल चुका है। तो अब मैं बनाऊँगी हांडी, और साथ साथ मैं वहाँ पे कर रही हूँ अपना काम। तो इस तरह से 5-10 मिनट में मेरी ये हांडी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है और आसान भी, झटपट से बनती है। जो हमारे लेडीज़ होती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो बच्चों वाली होती हैं, माएँ बहनें, वो हम सब ख़वातीन का ये सब का इशू होता है। तो हम अक्सर जल्दी में होते हैं, कुछ खाना बनाना होता है, कभी गेस्ट आ जाते हैं, तो ये मिसाला इस तरह का आप लोग बना के तो कंटेनर में रख लें आप फ्रिज में, तो ये आप लोग 1 वीक तक रख सकते हैं नीचे फ्रिज में। और अगर आपको ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए तो फिर आप ऊपर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करें। तो ये देखें जी, मैंने लिया ऑयल, और अब मैं लूँगी 1 ये वाली चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के मैंने लिया मिसाला, और ये ऑलरेडी कुक है तो मुझे अब इसको कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जस्ट 2 मिनट के लिए इसको भूनूंगी मिसाले को, और अपने में ऊपर डालूंगी सारे स्पाइसेस। चले जी, ये हो गया है जी मिसाला, यहाँ पे फ्राई हो रहा है। अब मैं साथ साथ ऐड करूँगी स्पाइसेस, ठीक है। और मैंने कुछ सब्ज़ियाँ भी ली हुई हैं जो कुछ कल आई हैं, कुछ आज आई हैं, बट उनको मैंने अभी सारा किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है अपने फ्रिज में, किस तरह से मैंने रखनी है, वो भी मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह रखी हैं। तो हो सकता है कि आपको भी कोई इससे हेल्प हो जाए, कि अक्सर हम लोग रखते हैं चीज़ें तो फ्रिज में ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं ना इस तरह से, जिस तरह से मैं रखती हूँ, तो इस तरह से 1 वीक तक तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ हर चीज़ से। तो इस तरह से मैंने सोचा आज आपको भी दिखाती हूँ कि इंशाल्लाह रमज़ान में भी और वैसे भी हम लोगों के लिए ये बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह से सेट करने में। रमज़ान का वो जी इसलिए बार बार मैं बोली जा रही हूँ, इसलिए कि अब बस 2-3 महीने हैं जो हम इंशाल्लाह रमज़ान हमारा आने वाला है, तो हम लोगों को आसानी हो जाती है। इस तरह की टिप्स से बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह सबको। तो खैर उस वक़्त तो जो मैं बनाऊंगी, जैसे जैसे करूंगी, मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। आप लोग भी इस तरह से करना, आप लोग मुझे बताना किस तरह से आप लोग करते हो, मैं भी वैसे कर लूँगी। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह एक दूसरे को सिखाएंगे भी और सीखेंगे भी। तो यहाँ पे जी ये देखें, सब मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, और यहाँ पे मैंने बस 2-3 मिनट के लिए ये चिकन और दाल भी डाल दिया, और गली हुई इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी, और ऊपर डाल दूंगी मैं अपनी इनकी यखनी जिसमें मैंने बॉईल किया था। और अब ये बन जाएगा अच्छा सा सालन।
चले यहाँ पे रखते हैं जी ढक्कन और इसको मैं रखती हूँ थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। थोड़ी देर के लिए इसको मैं रख दूँगी कि ये पक भी जाए, गाढ़ा भी हो जाए। और मैं साथ साथ वहाँ पे चावल भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि प्लेन बॉईल जो चावल होते हैं वो हम लोग अक्सर सालन के साथ खाते हैं, तो हम लोग रोटियाँ भी बनाते हैं, बट साथ में बॉयल राइस भी बनते हैं। तो ये जी मैं अब यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ये वाली सारी सब्जियाँ किस तरह मैंने रखी हैं सेव करके 1 वीक के लिए। तो ये मैं अब साथ साथ कट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि कैसे साफ़ करके किस तरह से सेट करके रखनी है। मैंने इन सब्जियों को वॉश नहीं किया, आप भी मत करिएगा, क्योंकि जब ये गीली हो जाती हैं तो चीज़ें फिर हमारे से ख़राब होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए इनको ड्राई ही ऐसी जैसे आती हैं बाज़ार से इसी तरह इनको निकाला और इनको इस तरह से साफ़ करना है। पहले हमने ये लिए हैं जी सैलेड लीफ, जो मैंने इसमें से एक ख़राब था वो निकाल दिया। आप भी जो ख़राब होगा वो निकाल दें, जो साफ़ होगा वो सेव कर लें, क्योंकि जो सही है वो उस ख़राब की वजह से वो सब ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम सब अच्छे से देखें, इनको साफ़ करें पहले, जब हम यूज़ करेंगे फिर इनको वॉश करके यूज़ कर लिया करेंगे। बट इस तरह रखने से ये थोड़ी ज़्यादा दिन तक सब्जियां चल जाती हैं। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने किए हैं सलाद के पत्ते, वो सब सेट कर दिया। और यहाँ पे मैंने नीचे भी टिश्यू लगाया, फिर ऊपर फिर लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने हरे प्याज जो लिए थे वो भी मैंने इस तरह से सारे नीट कर दिए और वो भी टिश्यू के साथ कवर करके यहाँ पे रख दूँगी। टिश्यू लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जितना मॉइस्चर है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा इस टिश्यू में, तो फिर हमें वो ख़राब नहीं होंगी सब्ज़ियाँ। और ये धनिया भी मैंने इसमें से जो था ख़राब वाला वो निकाल दिया, जो साफ़ था वो इस तरह से नीट करके यहाँ पे रख दिया। इस तरह से मैंने सब धनिया पुदीना वो भी रख दिया। अब इसको भी मैं कवर कर दूँगी। और यहाँ पे पहले मैं चेक करती हूँ कि क्या कंडीशन है। वहाँ पे मैंने बॉयल राइस रखे हुए हैं, साथ साथ ये सालन भी रखा हुआ है। ये देखिए जी सालन ऊपर ऑयल आ चुका है और ये अभी भी थोड़ा सा और थोड़ा कुक होगा। ये मुझे थोड़ा सा अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा और हो जाए। चले जी चलते हैं। अब मैं जाके इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ और फिर वहाँ पे मैं और सब्जियों को भी साफ़ करके वो भी मैं बॉक्स में सेट करती हूँ। ये इस तरह से अब ये भी धनिया भी मैं और हरी मिर्चें अभी है नहीं, जब आएंगी वो भी मैं इधर ही इनके साथ ही रख के बॉक्स को बंद कर दूँगी। ये अच्छे से टाइट करके बॉक्स को बंद करके एक साइड पे करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे बंद गोभी वो फूल गोभी भी ली है, वो मैंने सारी कट कर दी। तो उसको भी मैंने इस तरह से टिश्यू पहले नीचे लगाया, अब ऊपर। अब जब मुझे ये पकानी होगी सब्ज़ी तो फिर मैं इनको निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर मैं बना लूँगी। ये जी हो गया मेरा दूसरा बॉक्स भी रेडी। यहाँ पे मेरे मटर भी हो गए हैं साफ़, वो भी मैंने सब इस तरह से डब्बे में डाल के रख दिए हैं। यहाँ पे मेरे 2-2.5 घंटे लग गए थे, बट ये है कि इतना टाइम लगता है उसके बाद आसानी बहुत हो जाती है। जब भी जो चीज़ बनानी होगी हम आराम से निकालेंगे, जो चीज़ चाहिए होगी निकाल के वॉश करके हम बना के बाकी की हम फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो टाइम की भी बचत हो जाती है और फिर हम एक ही दफ़ा ये सारा कचरा फैलता है, सब हम लोग नीट करते हैं किचन को, फिर ये कि बार बार हमें इस तरह से नहीं करना पड़ता। फिर सारा काम आसानी से भी हो जाता है और साफ़ भी हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, उनको भी इस तरह से सारा मैंने वाइट पार्ट जो था इसका वो निकाल दिया, बीज भी निकाल दिए। और यहाँ पे ये भी मैं सारे इस तरह से कट करके इनको भी इसकी लेयर्स लगा के शिमला मिर्च की और बंद गोभी की भी इसी तरह रख दूँगी। ये अब यहाँ पे मैं बंद गोभी भी सारी डाल के उसकी भी लेयर्स लगा दूँगी। चलिए जी ये भी अब हो गया रेडी।
ये जितनी लेयर्स लगी हैं मैंने सारी लगा दी। अब अच्छे से इनको बंद करके मैं अब फ्रिज में सेट कर दूंगी इनको, सब बॉक्सेस को। ये देखें जी, ये अब रेडी हो चुके हैं बॉक्स। यहाँ पे ये मेरे हो गए हैं राइस तैयार, और यहाँ पे हो गए हैं सालन। देखें जी, इसका कलर चेक करें, और ऑयल भी आ चुका है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त है, और टेस्ट में ये बहुत अच्छा था। आप भी इस तरह से बनाइएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये किस तरह से बना है। ये है जी मेरे खाने की फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे फॉलो करें, और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।